मुंगेर में आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोप गठन की सुनवाई के लिए मुंगेर पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार सरकार मुंगेर और भागलपुर के विकास को दे रही प्राथमिकता गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर पर्यटन के क्षेत्र में किया जा रहा विकास। दरअसल बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2014 लोकसभा चुनाव में तारापुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज कांड संख्या 35/14 में आरोप गठन को लेकर चल रही सुनवाई में मुंगेर न्यायालय के एसीजीएम प्रथम पंकज कुमार के कोर्ट में उपस्थित हुए, जहां सुनवाई के बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे। उनके वकील मुकुंद ने बताया है कि 2014 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज केस तारापुर कांड संख्या 35/14 के आरोप गठन की सुनवाई में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे। माननीय न्यायालय इस पर आगे विचार करेगा कि क्या करना है। तो वहीं सम्राट चौधरी ने बताया है कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में माननीय न्यायालय के सम्मान में वे मुंगेर पहुंचे हैं। साथ ही बताया है कि बिहार सरकार मुंगेर भागलपुर के विकास को प्राथमिकता दी रही है। मुंगेर के एयरपोर्ट को भारत सरकार की सहमति मिल गई है। साथ ही मुंगेर भागलपुर तक गंगा किनारे गंगा एक्सप्रेसवे की सहमति भी नीतीश कुमार दे चुके हैं। जिस तरीके से पटना में गंगा पथवे बनाया गया है, उसी प्रकार मुंगेर से भागलपुर गंगा पथवे का काम आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही मुंगेर राजा कर्ण की धरती है, सूर्य की उपासना भी यही हुई है, इस कारण छठ घाटों का भी निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सुल्तानगंज अगवानी पुल पर सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू कर दिया गया है। रेलवे से 17 एकड़ जमीन लेने का काम किया जा रहा है। पूरा पर्यटन का विकास किया जाएगा। सुल्तानगंज से देवघर तक 4 लेन का निर्माण भी कराया जा रहा है। साथ ही श्रावणी मेले में कांवरियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा है। कच्ची कांवरिया पथ पर बालू बिछाने का काम किया जा रहा है। अब 5 साल तक मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है। संहिता मामला 2014 का है। जीआर नंबर 535/14 है। तारापुर कांड संख्या 35/14 है, जिसमें आज आरोप के बिंदु पर सुनवाई हेतु आए थे। आरोप गठन किया गया, आगे रखकर साक्ष्य परीक्षण करा। इसमें 5, 4, 9 लोग का नाम था। 5 लोग आज क्लियर हुए, 7 लोग डेथ कर चुके, जिसमें गणेश पासवान, नीता चौधरी और 2 आदमी थे मर गए, और गणेश पासवान भी मर गए, नीता चौधरी भी मर गए। और आगे की कार्रवाई जो कोर्ट न्यायालय उचित समझेगी करेगी, साक्ष्य पर है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुंद कुमार सिंह हुआ, एडवोकेट। सर, आज का सरकार हुआ था, सब न्यायालय क्या मामला था? ये वो इलेक्शन कमीशन का एक मामला है, आचार संहिता के उल्लंघन का। उसमें क्या न्यायालय का सम्मान करना था, इसलिए हम लोग आए। बेसिकली मुंगेर भागलपुर का विकास की प्राथमिकता भी है सरकार की। आपने देखा होगा कि मुंगेर के एयरपोर्ट को भारत सरकार की सहमति मिल गई है, और अभी मुंगेर से लेकर भागलपुर तक गंगा के किनारे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सहमति दी। इसको भी हम करें एक्सप्रेसवे, जबकि हमारे यहाँ सूझगढ़ा से लेकर ये बाका होते हुए हल्दिया तक जाने का काम, जो रक्सौल से हल्दिया सड़क है, वो भी इसी रास्ते से जाएगा। लेकिन इसके बावजूद गंगा के किनारे पूरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम सरकार हाइब्रिड मोड में करेगी। और इस इलाके में जिस तरह पटना में आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा पथवे का निर्माण कराया, उसी तरह मुंगेर से भागलपुर भी गंगा पथवे का काम आगे बढ़ाया जाएगा। और ये राजा कर्ण की धरती है, तो सूर्य की उपासना तो यहीं शुरू हुई थी, तो पूरे छठ के घाट का भी निर्माण सभी जगह पे कराया जाएगा। पुल के काम सुपर स्ट्रक्चर में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सुपर स्ट्रक्चर के काम वहाँ शुरू कर दिए गए, सबसे बेहतरीन क्वालिटी का। जिस तरह आपने देखा कि पटना में गांधी सेतु पुल को बनाने का काम किया गया, उसी तरह सुपर स्ट्रक्चर से सुल्तानगंज अगवानी घाट के पुल का काम शुरू कर दिया। और पूरे विस्तार से सुल्तानगंज में लगभग 17 एकड़ ज़मीन हम रेलवे से ले रहे हैं, और उस पर पूरा पर्यटन की व्यवस्था करने का काम किया जाए। सुल्तानगंज से देवघर के रोड को भी 4 लेन किया जा रहा है।
तो जो लोग वहाँ आते हैं श्रावणी मेला में, तो सभी श्रद्धालु को पूरी तरह सुविधा सरकार देने का काम करे। 1-20% श्रावणी है सर, थोड़ी नहीं, पूर्ण रूप से मैंने तो बताया ही आपको कि सुल्तानगंज से देवघर एक व्यवस्था, मेडिकल कैंप हो, बालू बिछाने का काम हो। बालू के लिए भी 5 साल के लिए, एक ही बार 5 साल के लिए मेंटेनेंस की व्यवस्था की गई है कि सालों भर उस पर बोलबम चल सके, ये पूरी व्यवस्था की जाए।